किस्मती से पाकिस्तान में छाती के कैंसर के केसेस एशिया में सबसे ज्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल छाती के कैंसर के 83,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और बदकिस्मती से कुछ ही खवातीन इससे सेहतयाब होती हैं। ये मर्ज तेजी से मुआशरे की जड़ें खोखली कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह आगाही का ना होना है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काम करने वाले इदारे पिंक रिबन की जानिब से पिंक ट्यूबर नामी मुहिम का आगाज़ किया गया है। ये मुहिम है क्या और इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में छाती के सरतान के केसेस में इजाफे की वजूहात क्या है? इस पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उमर आफ्ताब, समाजी कारकुन हैं। वेलकम टू जाको लाहौर। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी। और सर कैसे देखते हैं आपके पाकिस्तान में बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में तादाद जो है ख़वातीन की बहुत ज़्यादा केसेस की बढ़ रही है, क्या इसकी वजूहात देख रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, उसके अलावा ये कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, और यानी कि तकरीबन 20 साल की से ज़्यादा यंग उम्र की ख़वातीन दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और बल्कि अभी पिछले 3-4 साल में ये भी देखने में आया है कि इवन यंग बच्चियाँ जैसे कि 17, 18, 19 ईयर्स की एज जो है, इसमें भी बच्चियाँ जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें। ऑन दी अदर हैंड, जो मकसद है पिंक रिबन कैंपेन को रन करने का और ख़ास तौर पे अक्टूबर के पूरे महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मार्क करने का, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज़ किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज़ हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के जितनी अलामात हैं वो सारी एक्सटर्नल होती हैं, और उसको अगर अर्ली डिटेक्शन के जो तरीके हैं और उनकी आगाही जो है वो पिंक रिबन जो है वो सारा नॉर्मली देखा जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन बल्कि नॉर्मली अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस मुहिम का आगाज़ किया गया है तो कितनी हद तक जो है वो बेनिफिट होगा अभी तक? लेकिन बिल्कुल एक तो अवेयरनेस कम है, दूसरा ये कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम क्योंकि पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ख़वातीन से रिलेटेड जो भी इशू जो हैं उन पे बात करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे ऐसे इशू जो विमेन सेक्सुअलिटी से एसोसिएटेड हो उन पे तो बात करना और भी मुश्किल होता है। तो हम बिल्कुल ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पे बात करना बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, अभी कुछ हद तक इस पे बात होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बिल्कुल जो एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएटेड है और बहुत सारी जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं इसके साथ, वो बहरहाल इस इशू पे बात करने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर कोई खातून को डिटेक्ट भी हो जाए तो वो अपने घर वालों से छुपा लेती हैं, वो अपने ख़ानदान से छुपा लेते हैं। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि वो इलाज कराने के लिए नहीं जाते। वो अभी भी जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है इस इशू के साथ, वो बहरहाल इस इशू को जो है वो और मुश्किल कर देता है। तो क्या देखते हैं आप कि इसकी इब्तदाई इलामात क्या होती हैं, कैसे ये पता चलता है, इसकी इब्तदा कैसे होती है? जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है इसमें ये है कि छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे अगर कोई गिल्टी हो, छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस या कोई डिम्पलिंग, एक नॉर्मली स्वेलिंग होती है और एक होती है प्रॉपर गिल्टी, तो किससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अच्छा देखें, ये बिल्कुल किसी तरह की भी कोई अनयूजुअल चेंज है तो उसको डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। मे बी हो सकता है कि वो फाइब्रॉइड हो, क्योंकि आजकल बिल्कुल यंग ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं उनमें फाइब्रॉइड का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन किसी तरह की भी कोई ग्रोथ, कोई गिल्टी जो है उसको आपको ख़ुद फ़ैसला नहीं करना, आपको उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अच्छा, फाइब्रॉइड के केस में अगर किसी को फाइब्रॉइड का इशू हो
तो उसको ज़्यादा रेगुलरली उसका मुआयना कराना है, क्योंकि बिल्कुल हमने ये देखा कि फाइब्रॉइड जो है वो मे बी चंद सालों में जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो किसी तरह की भी कोई गिल्टी जो है उसको आपने ज़रूर सीरियसली लेना है। अच्छा, ये अर्ली डिटेक्शन के लिए जो फर्स्ट और सबसे एक नॉर्मल वे है वो ये है कि प्यूबर्टी की एज के बाद महीने में एक दिन किसी भी कोई भी आप दिन ऐसा डेट फिक्स कर लें और महीने में एक दफ़ा हर खातून ने अपना ख़ुद मुआयना करना, जिसको हम सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। अच्छा, उससे ये होगा कि अगर कोई चेंज होगी किसी भी स्टेज पे तो फ़ौरी तौर पे उसका पता लग जाएगा, वो महसूस हो जाएगी। और किसी भी चेंज की सूरत में अगर डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो जितना ये अर्ली होगा उतना इसका इलाज जो है वो आसान भी होगा, कम तकलीफ़देह भी होगा। और जूझू फिर ये बहुत सारे जो हमें हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं, ये बहुत सारे पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 70% ख़वातीन जो है वो थर्ड स्टेज या इससे लेट पे रिपोर्ट करती हैं। तो और उनको वो बिल्कुल ये बताती हैं कि जी वो बिल्कुल गिल्टी बनी थी, वो मुझे पता भी लग गया, लेकिन ये है कि वो दर्द नहीं होती थी इसलिए मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, चेक नहीं करवाया, और वो गिल्टी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है और फिर वो बड़ी लेटर स्टेज पे पेनफुल होती है। तो ये जो अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस हैं इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है और उसी स्टेज पे फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये पिंक रिबन एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, तो शहर में तो अवेयरनेस दी जा सकती है आसानी से, लेकिन देहात में किस तरह से इसको जो है अप्लाई किया जा रहा है, इसके लिए क्या इक़दाम हैं? जी हमने एक तो ये कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ट्रेनिंग में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करवाया, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ग्रास रूट पे अवेलेबल हैं, गांव देहातों में अवेलेबल हैं, तो वो एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साबित होती हैं देहातों में। इसी तरह हमारा एक कॉलेज प्रोग्राम है, तो हम इवन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के जो कॉलेजेस हैं उन तक भी जाते हैं और हमने ये देखा है कि जनरली कॉलेज की अवेयरनेस जो है वो सिर्फ एक जो स्टूडेंट है वो उसके लिए नहीं होती, बल्कि एक पूरे हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि वो घर जाके अपनी वालदा से, अपने बहनों से, घर की और ख़वातीन से भी उसके ऊपर बात करती है। और इसके अलावा भी जैसे अभी थैंक्स फॉर द कर्टसी ऑफ PTA के जी हम ये जो रिंग टोन है इस वक्त मोबाइल पे अक्टूबर में पिछले 3 साल से अब ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मैसेज उसके ऊपर इस वक्त भी चल रहा है। अच्छा, ये हमने देखा कि ये बड़ा इफ़ेक्टिव मीडियम है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर जगह पे हर एक के पास। शहर में तो होते हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज़ जो हैं मोबाइल के, अभी भी बता आपको ख़वातीन वहाँ पे देहात में जो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए क्या कोई ख़ास मुहिम चलाई जाती है जिस तरह से शहरों में होती है? देखिए, ये एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी बिल्कुल हम कोशिश तो ये करते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच सकें, हम बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, बहुत सारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ तक भी जाके अवेयरनेस रन करते हैं, लेकिन अभी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें इस इशू पे बात करना थोड़ा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम देखते ये हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ तरह की इसके बारे में मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटीरियर सिंध में आज के दौर में भी ये माना जाता है कि जी ये कोई काला जादू का असर हुआ है जिसकी वजह से ये हो गया। अच्छा, इंटीरियर पंजाब में, सदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज भी ये माना जाता है कि शायद ये कोई गलत काम करने की सज़ा है जिसकी वजह से ये तो ये मतलब अभी शहरों में भी बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन गांव में अभी यहाँ पर भी कमी है। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही एक लाहौर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम में मैंने कोई तकरीबन वहाँ पे कोई 100 से ऊपर पढ़ी लिखी ख़वातीन थीं जिनका सेशन था, और मैंने जब मतलब उन ख़वातीन से पूछा कि कितनी ख़वातीन हैं जिनको ये पता है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे की जा सकती है, तो उस 100 में से शायद 3 ख़वातीन ऐसी थी जिनको ये बात पता थी। तो ये अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखें, ये जो इशू है
पिंक रिबन को तकरीबन अब इस वक्त 20 साल के करीब हो गए ये अवेयरनेस कैंपेन रन करते। तो शुरू के जो 10-12 साल है उस पर तो हम इस टॉपिक पे किसी लेवल पे भी बात ही नहीं कर पाते थे। ये जो बी वर्ड है यही बहुत सारी जगह पे अभी भी यही रुझान पाया जाता है कि इसका इलाज नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। देखें, और ये अब देखें, अच्छा एक चीज़ और बल्कि मैं आपके नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि इनफैक्ट इस साल जो पिंक अक्टूबर की जो थीम है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है, क्योंकि अब बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही हैं कि कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। यानी कि अगर जो कुछ हम खा रहे हैं, अगर हम अपनी हेल्दी डाइट करें, अगर हम एक्सरसाइज करें, और फिर इसके साथ मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये